हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ गिनती उसका 14 बाब पढ़ूंगी। तब सारी जमात ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश उस बियाबान में ही मर जाते। खुदावंद क्यों हमें इस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल करवाना चाहता है? फिर तो वो हमारी बीवियां और बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे कि आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने ऊंधे मुंह हो गए। और नून का बेटा यशवा और यफना का बेटा कालिब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुज़रे नहायत अच्छा है। अगर खुदा हम से राज़ी रहे तो वो हमको इस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फ़कत इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक हैं, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही और हमारे साथ खुदा है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। इस वक्त ख़ैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदा का जलाल नुमाया हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद इन सब मुअज़्ज़ों के जो मैंने उनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं इनको वबा से मारूंगा और मिरास से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी ज़ोरावर हो। मूसा ने खुदावंद से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तो इन लोगों को अपने ज़ोरे बाजू से निकाल ले आया, ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है उन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू आए खुदावंद सरी तौर पर दिखाई देता है और तेरा अबर उन पर साया किए रहता है, और तू दिन को अबर के सतून में और रात को आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चलता है। बस अगर तू उस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले, तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शहादत सुनी है कहेंगी कि चूँकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने उनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसलिए उसने उनको बियाबान में हलाक कर दिया। सो खुदावंद की कुदरत की अज़मत तेरे ही कौल के मुताबिक ज़ाहिर हो कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। वो गुनाह और ख़ता को बख्श देता है, लेकिन मुजरम को बरी नहीं करेगा, क्योंकि बाप दाऊद के गुनाह की सज़ा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देगा। सो तू अपनी रहमत की फरावानी से उस उम्मत का गुनाह जिसे तू मुल्क मिस्र से लेकर यहाँ तक उनको माफ़ करता रहा है, अब भी माफ़ कर दे। खुदावंद ने कहा कि मैं तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ़ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदा के जलाल की कसम, जिस सारी ज़मीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने बावजूद मेरे जलाल देखने के और बावजूद इन मुअज़्ज़ों के जो मैंने मिस्र और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो उस मुल्क को जिसे देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब को कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो होकर आया है पहुँचाऊँगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और वादी में तो अमालेकी और कनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूम कर उस रास्ता से जो बहरे कुलसुम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो कि खुदावंद कहता है कि मुझे अपनी हयात की कसम है,
जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है, मैं तुमसे ज़रूर वैसा ही करूँगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के सब जितने गिने गए हैं मुझ पर शिकायत करते रहे। उनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहाँ बसाऊँगा जाने ना पाएगा। सो एफना के बेटे कालब और नून के बेटे यशवा और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा है वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहाँ पहुँचाऊँगा और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना है वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी ज़िनाकारियों का फल पाते रहेंगे जब तक तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं। इन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, तब तक मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूँ, मैं इस पूरी खबीस ग्रोह से जो मेरी मुखालफत पर मुतफिक हैं कतई ऐसा ही करूँगा। उनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौट कर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई जिससे सारी जमायत मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे, उनमें से नून का बेटा यशवा और यफना का बेटा काबल दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इसराइल से कहीं और वो लोग जार जार रोए और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावन ने किया है वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदावन की हुक्मदुली करते हो? उससे कोई फ़ायदा ना होगा। ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि खुदावन तुम्हारे दरमियान नहीं है। ऐसा ना हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहाँ तुम से आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं। सो तुम तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि खुदावन से तुम बरगश्ता हो गए हो। इसलिए खुदावन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चले गए, पर खुदावन के अहद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया और हिरमा तक उनको मारते चले आए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावन, हमारे आसमानी बाप, मैं तेरी तारीफ़ तेरी तमजीद करती हूँ इस खूबसूरत और ज़िंदगी बख्श बातों के लिए खुदावन जो तूने हमसे की है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि खुदावन तूने अपने बंदा को हुक्म दिया कि उन लोगों को भेजो कि उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके आएँ, लेकिन खुदावंद उन्होंने तेरी कुदरत पर यकीन ना किया और खुदावंद अपने लोगों को बुरी खबर सुनाई। और खुदावंद तूने गुस्से में आकर खुदावंद उनको हलाक करने का सोचा, लेकिन खुदावंद तेरा बंदा मूसा जो हलीम है, जो अपने लोगों की शुरू से शिफायत करता आया, खुदावंद उसने तेरे लोगों की शिफायत की और खुदावंद उसने उनको बचाया। लेकिन खुदावंद जिन्होंने बुरी खबर दी थी उनको तूने वबा से मार दिया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू खुदावंद हमें भी और जितने लोगों ने खुदावंद ये कलाम पढ़ा है उनको भी अपने कलाम पर और अपनी कुदरत पर यकीन दिला कि हम तुझ पर यकीन और ईमान और भरोसा रखें कि खुदावंद तू अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। चाहे हालात कैसे भी हों, तू अपने लोगों को कभी भी खुदावंद मुश्किल में नहीं रहने देता। खुदावंद तू हमें तौफीक दे कि हम तुझ पर हमेशा ईमान में बरकरार रहें और खुदावंद कायम रहें और तेरे कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगियों में रखें, ताकि हम इन लोगों की तरह कहीं बियाबान में ही हलाक ना हो जाएं, जिन्होंने तेरे बड़े बड़े कामों का यकीन ना किया और खुदावंद वो तेरे लोगों के ख़िलाफ़ बुड़बड़ाए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन सारे अजीज़ों को, व्यूवर्स को खुदावंद तू हर तरह से महफूज रख और इनके ईमान की हिफाजत कर, ताकि खुदावंद ये हमेशा तुझसे राज़ी रहें और तेरे हुक्मों पर चलते रहें और खुदावंद तेरी आसमानी बरकतें इनको मिलती रहें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।